अगर आपका बीज सही तरीके से लगा होगा तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। कम से कम 20 से 25 किलो टमाटर हार्वेस्ट किए हैं। तो यहाँ पर मैंने लगा रखी है रोमेंसिको ब्रोकली। आपको बनाने का तरीका सिखाऊंगी कि आप किस तरीके से वो पॉटिंग मिक्स तैयार करें जिससे कि आपके बीज भी 100% जर्मिनेट हों। अच्छी फ्रूटिंग पाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बीज को लगाना। इस टाइप के ऐसे सीडलिंग ट्रे में रखेंगे, जितना बड़ा बीज होगा उतनी ही मिट्टी आप डालिए। जब मुझे कभी लगेगा कि पानी कम है तो मैं हल्का सा अपने हाथों से इसमें पानी डालूंगी। अगर आपका बीज सही तरीके से लगा होगा तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। कई बार आपने देखा होगा, आपने बीज लगाया लेकिन बीज में से कोई एक पत्ती भी बाहर नहीं आती, बीज भी अंकुरित नहीं हो पाता। तो उसका रीज़न होता है बीज को सही से ना लगा होना। आज मैं आपको 5 ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी, ऐसी 5 बातें बताऊंगी जिससे आप जो भी बीज लगाएंगे सब्जियों के वो 100% जर्मिनेट होंगे। तो सबसे पहले पॉइंट आता है, अगर आप अपने घर में बीज लगाना चाहते हैं, उससे पहले मैं अपने घर की आपको एक बार सब्जियां दिखा देती हूँ। ये सारी सब्जियों को मैंने बीज से लगाया है। देखिए ये मेरा पौधा टमाटर का है और देखिए कितना अच्छा फ्लरिश कर रहा है। उसी तरीके से सामने ये जो क्यारी देख रहे हैं, इससे मैंने कम से कम 20 से 25 किलो टमाटर हार्वेस्ट किए हैं और हार्वेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। और उसी तरीके से मैं बहुत तरीके की एक्जॉटिक वेजिटेबल्स अपने गार्डन में लगाती हूँ और गर्मियों की सर्दियों की सब्जियां लगाती रहती हूँ। मेरे सारे बीज 100% जर्मिनेट होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर आलू भी लगा रखा है, कैबेज भी लगा रखी है, पर्पल वाली कैबेज लगा रखी है, चुकंदर भी लगा रखा है। और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैंने लगा रखी है रोमेंसिको ब्रोकली। ये सारी एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं जो कि मैं अपने बगीचे में ट्राई करती रहती हूँ और 100% रिजल्ट लेती हूँ। इस टाइप के बीजों को डालने की भी एक टेक्निक होती है। मैं आज आपको बीज को कैसे लगाना है, क्योंकि पौधा उगाना, पौधे की केयर करना तो सब बताते हैं, लेकिन बीज को कैसे लगाना है, कैसे उसको पौधे में कन्वर्ट करना है, कैसे उससे फ्रूटिंग लेनी है, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, अगर आप अपने बगीचे के अंदर अपनी गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग शुरू करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप बीज जो है वो एक अच्छी क्वालिटी का बीज लीजिए। बीज एक्सपायरी डेट का नहीं होना चाहिए। बीज आप अपनी लोकल नर्सरी से लीजिए, कहीं दूर से मत मंगवाइए। कहीं दूर से मंगवाने में ये नुकसान होता है कि हर जगह का क्लाइमेट डिफरेंट होता है। अगर आप अपने लोकल नर्सरी से बीज लेंगे तो बीज आपको उसी के क्लाइमेट के हिसाब से मिलेंगे। और डेट चेक करके लीजिए, नए बीज लीजिए और सीज़न के अकॉर्डिंग बीज लीजिए। दूसरा पॉइंट आता है पॉटिंग मिक्स। आपको जिस पॉटिंग मिक्स के अंदर, जिस मिट्टी के अंदर आपको बीज लगाना है, वो इस जो नॉर्मल जिसमें हम बागवानी करते हैं वो पॉटिंग मिक्स बीज लगाने वाली पॉटिंग मिक्स से डिफरेंट होती है। ये देखिए रोमेंसिको ब्रोकली यहाँ पर भी हो रही है। ये पूरी तरीके से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है और मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। मैं बार बार दिखाती हूँ क्योंकि मुझे ये ब्रोकलीज बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो उस पॉटिंग मिक्स को आज मैं आपको बनाने का तरीका सिखाऊंगी कि आप किस तरीके से वो पॉटिंग मिक्स तैयार करें जिससे कि आपके बीज भी 100% जर्मिनेट हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कुछ पोर्शन लिया है वर्मी कंपोस्ट का और कुछ पोर्शन लिया है हमने नीम खली का, ये फंगिसाइड का काम करेगा। और कुछ पोर्शन लिया है हमने कोकोपीट का। हालांकि कोकोपीट मैं अपने गार्डन में यूज़ नहीं करती, लेकिन बीज उगाने में कोकोपीट डालने से जो मॉइस्चर होता है वो कंट्रोल रहता है। क्योंकि आप अगर अपने बीजों में बार बार पानी डालेंगे तो बीज का गलने का भी चांस होता है। अब हमें क्या करना है, हमें इनको मिक्स करना है। आपको इस टाइप की पॉटिंग मिक्स बनानी है जो कि एकदम भुरभुरी रहे, जैसे कि ये है। बिल्कुल भुरभुरी रहने से ये होगा कि जो आपकी जो भी बीज लगाएंगे उसकी जब वो धीरे धीरे अंकुरित होना स्टार्ट होगा तो उसकी जड़ें इसके अंदर बहुत इजीली फैल पाएंगी। इस पॉटिंग मिक्स में कोई भी बीज को, जो भी बीज लगाते हैं उसको 20 से 25 दिन इसी पॉटिंग मिक्स के अंदर रहना होता है। तो इसके अंदर फुल न्यूट्रिशन का जाना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा हार्श न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मोटी मिट्टी के ढेरे नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने मिट्टी नहीं यूज़ की। हमने मिट्टी की जगह कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी नीम खली यूज़ की है। नीम खली से फंगिसाइड का काम होगा, कोई भी टाइप की फंगस हमारे बीजों को नहीं अटैक करेगी। इस टाइप की कोई सीडलिंग ट्रे लेकर आप इसके अंदर धीरे धीरे पॉटिंग मिक्स को डालना स्टार्ट कीजिए। और जब आप इस टाइप की पॉटिंग मिक्स बनाएंगे बीजों के लिए और इस टाइप के ऐसे सीडलिंग ट्रे में रखेंगे तो आपके बीज बहुत अच्छे से जर्मिनेट होंगे। 20 से 25 दिन के बाद ये जो
आपकी सीडलिंग ट्रे है ये ऐसे स्कूप आउट होके बाहर आ जाती है और रूट बॉल पूरा साथ में आएगा, और जहां आपको लगाना है आप वहां लगा सकते हैं। अभी आने वाला है गर्मियों का टाइम, तो इसके अंदर मैं लगाऊंगी भिंडी के बीज। नेक्स्ट बारी आती है बीजों को लगाने की। बीज लगाने के लिए आपको बीजों को कवर करना होता है। कई बार हम गलत कवर कर देते हैं, छोटे से बीजों में ज़्यादा मिट्टी डाल देते हैं, कई बार बड़े बीज को कम मिट्टी डालते हैं। तो हमारे को इस तरीके से मिट्टी डालनी है, बीजों को ऐसे कवर करना है कि जिससे कि बीज अच्छे से स्प्राउट हो सके। तो कॉन्सेप्ट यही है, जितना बड़ा बीज होगा उतनी ही मिट्टी आप डालिए। जैसे कि आप देखिए मेरे हाथ में ये थोड़े से भिंडी के बीज हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगी कि इसको मैं कैसे लगाऊंगी। देखिए जितना बड़ा बीज है, जैसे बीज का साइज़ देखा आपने, छोटा सा ये बीज है, इसको अगर मुझे यहाँ लगाना है, मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, अगर मुझे इसको यहाँ लगाना है, मैं इस जगह को सेलेक्ट करती हूँ, मैं यहाँ लगाऊंगी, हल्का से उसको मिट्टी हटाऊंगी, इस बीज को मैं ऐसे रखूंगी, जितना बड़ा बीज है उतनी ही मिट्टी इस पर चढ़ा दूंगी बस। और अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा मिट्टी चढ़ा दूंगी इस बीज के ऊपर, तो क्या होगा, तो हमारा बीज कभी भी जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मिट्टी की बोझे से ही दब जाएगा। उसी तरीके से अगर बहुत बड़ा बीज है, उसको मैंने कम मिट्टी चढ़ाई, तो वो फिर वो स्प्राउट नहीं हो पाएगा। तो ये रीज़न होता है, हमारे को उतना ही मिट्टी डालनी है जितना बड़ा बीजों का साइज़ है। कॉन्सेप्ट बस आपको ये समझना होगा। और चौथा पॉइंट है, जब भी आप देखें कि आपके किसी भी पौधे में जब वो स्प्राउट हो गया है, जो आपने बीज लगाया वो स्प्राउट हो गया है, तो उसमें दो अगर नए छोटे छोटे उसको ट्रू लीव्स बोलते हैं, अगर वो आ गई हैं तो उसको तुरंत ही धूप में रखिए। अगर आपने पौधे को जिसमें ट्रू लीव्स आ गई हैं उसको अगर आप धूप में नहीं रखेंगे, तो वो क्या होगा, वो धूप की तलाश में वो पौधा बहुत लंबा होता जाएगा और एक तरफ झुक जाएगा और लैगी हो जाएगा, उसमें जान नहीं बचेगी। क्योंकि हर पौधे को बढ़ने के लिए धूप की ज़रूरत होती है। आप छाया में, ये सोच के मत रखिए कि छाया में रखें क्योंकि हमारे पौधे को धूप लग जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपको अपने पौधे को धूप में रखना होगा, हल्की धूप में रखिए, ये नहीं कि बहुत भद्दर गर्मी में आपने रख दिया, हल्की धूप में रखिए और पौधा आपका बहुत ही अच्छे से बड़ा होगा। पहचान यह होगी, जैसी 2 पत्तियां आ जाएं उसको आप तुरंत धूप में रखिए, वरना आपका पौधा बिल्कुल भी बड़ा नहीं होगा। अगर धूप में नहीं रखेंगे, छाया में रह जाएगा तो मर जाएगा। जब आप एक बार बीज लगा दें तो आपको अपना ये जो पॉटिंग मिक्स है इसका मॉइस्चर को मेंटेन रखना है, क्योंकि हमने कोकोपीट मिलाया है इसके अंदर, और मैं एक बार उसमें वाटरिंग करूंगी, उसके बाद इसके अंदर मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। जब मुझे कभी लगेगा कि पानी कम है तो मैं हल्का सा अपने हाथों से इसमें पानी डालूंगी। किसी भी हार्ड शावर से हमें इसमें पानी नहीं डालना, वरना हमारे सारे बीज जो लगाए हैं वो खराब हो जाएंगे। तो मॉइस्चर यानी कि मिट्टी का जो पानी है वो नमी सूखनी नहीं चाहिए, और ना ज़्यादा कीचड़ होना चाहिए, ना मिट्टी सूखनी चाहिए। एक कांस्टेंट एक पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर का होना ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बीज बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट हों। और ये भी कोशिश किया करिए कि अपने कुछ बीज आप अपने घर में बनाएं। जो घर के बनाए हुए बीज होते हैं वो बहुत ही हेल्दी होते हैं और ज़्यादा समय तक फ्रूटिंग देते हैं। देखिए मैं यहाँ पर पालक के बीज बना रही हूँ, तो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में मैं बताती हूँ कि मैं पालक के बीज खुद बनाती हूँ, मैं मूली के बीज खुद बनाती हूँ। और कोशिश देखिए यहाँ पे मैं अपने मेथी के बीज बना रही, मेथी से, ये कस्तूरी मेथी है, इसके अंदर से मेथे निकलेंगे, तो ये बीज मैं खुद बना रही हूँ। तो ये 5 जो तरीके मैंने आपको बताए कि आपको कैसे बीज लगाना है, अगर आप इन सबको फॉलो करेंगे तो आपके बीज 100% जर्मिनेट होंगे और अच्छे से आपको, जैसे मुझे फ्रूटिंग मिलती है वैसे फ्रूटिंग आपको मिलेगी। बहुत लोगों की ये शिकायत रहती है कि बीज जर्मिनेट नहीं होते, तो ये रीज़न है। जो 5 पॉइंट आप सोचिए जो मैंने आपको बताए क्या आप वो करते हैं। अगर आप वो करते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं करते तो ऐसे कीजिए, आपके बीज भी सारे जर्मिनेट होंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो बीज लगाने को लेके, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।